हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एमए सेकंड सेम के यानी कि सेकंड सेमेस्टर के जो एमए के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी का सिलेबस लेकर आए हैं, जो द्वितीय सत्र के स्टूडेंट हैं। ये जो सिलेबस है ये जो है 4 भागों में विभक्त है। 505, फिर उसके बाद 506, उसके बाद फिर 507, उसके बाद फिर 508। ठीक है, 506, 505 और 508, इस प्रकार से ये 4 भागों में विभक्त है। थोड़ा इसको विस्तार से हम आपको बताएंगे। विस्तार से बताने से पहले ज़रा आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और दोस्त जो हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे इस वीडियो का कंटेंट बहुत लोगों तक और दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका इस सिलेबस के बारे में। तो ये जो MAHL 505 है, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिलकालीन कविता जो आपने 501 में भी पढ़ा है उसका भाग 2 यहाँ पर है। इसमें आदिकालीन सिद्ध साहित्य का पाठ एवं परिचय, आदिकालीन नाथ साहित्य उसका पाठ एवं परिचय, दोनों ही हैं, सिद्ध भी और नाथ भी, इनके पाठ परिचय, और साथ में जैन साहित्य के भी पाठ परिचय और इनका जो है आदिकालीन का स्वरूप भी लिया गया है। फिर आगे देखिए, खंड खंड जो 4 है, इसमें आदिकालीन कविता लौकिक साहित्य क्या है, लौकिक साहित्य में किस किस की रचनाएं हैं, लेकिन आप में जो है लिए गई हैं वो विद्यापति की और मीर खुसरो की रचनाएं ली गई हैं, लेकिन हम आपको लौकिक साहित्य को विस्तार से समझाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं आपके दूसरे पेपर पर, जिसका नाम है MAHL 506, इसका नंबर है। फिर इसका नाम है मध्यकालीन कविता भाग 2, इसका भाग 1 आप पढ़ चुके हैं जो सेमेस्टर 1 था आपका, और यहाँ पर भाग 2 है, लेकिन यहाँ पर 506 वहाँ पर 502 था। आप देख लीजिए इसमें क्या है। भक्तिकालीन कविता पाठ आलोचना, इसे मीराबाई है और नानक जी हैं भक्तिकाल में। फिर रीतिकाल है, रीतिकाल में जो है बिहारी को और केशवदास, घनानंद और मतीराम जी को लिया गया है। ये रीतिकालीन कविता के कवि हैं। चलिए अब आज आते हैं तीसरे पेपर पर। तीसरा पेपर है MAHL 507, जिसका नाम है आधुनिक एवं समकालीन कविता, जो भाग 2 है। इसका भाग 1 आप वैसे ही जैसे फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा है। यह है आपका छायोवादोत्तर हिंदी कविता। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय भावना और हिंदी कविता, जिसमें राष्ट्रीय भावना संबंधित रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन, स्वातंत्रोत्तर काल स्वतंत्रता के बाद की जो कविता का विकास हुआ उसमें हरिवंश राय बच्चन को लिया गया है। फिर है नई और समकालीन कविता, इसमें किसको लिया है? आज्ञे जी को, मुक्तिबोध, शमशेर, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, इन सभी कवियों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। फिर आपका लास्ट जो है प्रश्न पत्र है 508 MAHL, जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी समालोचना। तो इसमें साहित्य शास्त्र में पाश्चात्य और भारतीय शास्त्र दोनों को ही लिया गया है। आपको पता ही है कि हम ये सेमेस्टर 2 के बारे में, ऐसे सेकंड सेमेस्टर द्वितीय सत्र के बारे में सिलेबस जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, इसे मार्क्सवाद को, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, नवशास्त्रवाद, नई समीक्षा, स्वच्छंदतावाद, बिंबवाद, प्रतीकवाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, दादावाद, शैली विज्ञान, बहुत सिलेबस है सेकंड सेम में, तो इसको आप ज़रा ध्यान से पढ़ें। और फिर उसके बाद हिंदी समालोचना में इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी और उनके बाद का युग, रामविलास शर्मा जी और नामवार सिंह जी को लिया है। इस प्रकार से ये 4 भागों में आपका सिलेबस डिवाइड है। मुझे उम्मीद है कि जो सिलेबस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है ये आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका सेकंड सेम का जो सिलेबस है वो 4 भागों में विभक्त है, और जो आपके जो फर्स्ट सेम में सिलेबस था नाम वही है, और ये भाग 2 करके आपके यहाँ पर आया है सेकंड सेम में। भाग 1 आप वहाँ पर पढ़ चुके हैं। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे ये कंटेंट और जो MA के स्टूडेंट हैं हिंदी के उन तक भी ये पहुँच सके।